हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिक एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित जो उदाहरण है, ठीक है, उस उदाहरण में हम लोग ये जानेंगे, ठीक है, ये जल में स्थित प्रकाश स्रोत का प्रकाश क्षेत्र अथवा मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व, ये आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए ये इसका क्या मतलब है, ठीक है। हो सकता है कि इसको पढ़ने के बाद, हेडिंग पढ़ने के बाद आप समझ ना सकें, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा है, वही देखा है, ठीक है, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित जो वो उसका घटना जो है उसका उदाहरण हम लोगों ने, ठीक है। उदाहरण में क्या, तो इसके पहले वाले में वही पूर्ण परावर्तक प्रिज्म के बारे में देखे, और उसके पहले वाले में क्या देखे हैं भाई, और भी बहुत कुछ, मरीचिका का बनना, ये हीरे का चमकना, बहुत कुछ देखे हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल का लास्ट वाला लेक्चर है, ठीक। तो जल में स्थित प्रकाश स्रोत का प्रकाश क्षेत्र अथवा मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व, इसका क्या मतलब है भाई, हम क्या पढ़ेंगे इसमें। तो देखिए मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि यह जल है, ठीक है, यह जल है। अच्छा, ये जो घटना है किस पर आधारित है, किसके द्वारा ये होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं होती तो फिर ये सब हम नहीं पढ़ते, ये सब घटना नहीं होती, न ये मछली द्वारा जो प्रेक्षित विश्व है वो भी नहीं, और ये क्या नहीं, ये प्रकाश क्षेत्र, प्रकाश स्रोत द्वारा ये जो प्रकाश क्षेत्र है जो मैं बताऊंगा, ये सब होता ही नहीं। तो वो सब उसी के बारे में है फिलहाल। तो ये हमारा क्या है, ये जल है, और जल में मान लीजिए कि कोई प्रकाश, जैसे मैंने कोई बल्ब जला दिया, ठीक है, जल में देखिए अभी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये मान लीजिए ये जल है, जल से कुछ गहराई, जल के तल से मुक्त तलीय जो है, जल का मुक्त तल, उससे कुछ गहराई पर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कोई बल्ब रख दिया, ठीक है। चलिए बल्ब बना देता हूँ। ये मान लीजिए कि ये क्या है भाई, ये बल्ब है, ठीक है, और ये ऐसे क्या हो रहा है, ये जल रहा है। तो ये जो बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब जब ये प्रकाश देगा, इससे प्रकाश निकलेगा, ठीक है। तो जब प्रकाश निकलेगा तो ये इस जल में तो चारों तरफ फैलेगा, ऐसे इस जल में तो चारों तरफ ये प्रकाश फैलेगा, ठीक है। इधर हर जगह ये प्रकाश आएगा, हर जगह जल में प्रकाश आएगा। लेकिन अगर जल से बाहर की बात करें, यहां पर ये वायु में, ठीक है, ये वायु में, ठीक है, जल के मुक्त पृष्ठ पर की मैं बात करूं, जल के मुक्त पृष्ठ यहां पर, ठीक है, ये जो मुक्त पृष्ठ है, ठीक है, तो इस पर कितना प्रकाश आएगा, क्या एकदम हर जगह, एकदम पूरा मुक्त पृष्ठ, जहां तक ये है, जहां तक ये जल रहेगा एकदम, वहां तक क्या एकदम प्रकाश जाएगा, एकदम हर जगह एकदम हर जगह ये प्रकाश चला जाएगा, एकदम हर जगह प्रकाश जाएगा। तो ऐसा नहीं है। प्रकाश जो है एकदम पूरे ये जल के मुक्त पृष्ठ तक पूरा प्रकाश नहीं पहुंचेगा, ठीक है। क्यों नहीं पहुंचेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा अभी कि क्यों नहीं पहुंचेगा और कितना क्षेत्र तक वो ये प्रकाश जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, थोड़ा सा देख भी लीजिए, ठीक है, तब उसके बाद से ये मछली वाला बता दूं। जैसे कि मान लीजिए कि यहां से ये प्रकाश की किरण गई, ठीक, एकदम सीधे इसको लेकर के जा रहे, इस बल्ब से यहां से ऐसे ये प्रकाश की किरण ऐसे गई, ये जल का ये मुक्त तल है। थोड़ा सा तल को मैं एकदम स्ट्रेट बना देता हूं, देखिए ये तल है, ठीक है। तो ये जो जल है, ये जल का ये जो मुक्त तल है, इसको मैंने बना दिया समझाने के लिए। अब देखिए यहां से जब इस जल से, ये बल्ब से ये प्रकाश की किरण ऐसे निकलेगी, ठीक है, तो जब निकलेगी ऐसे गई ये जल से, अब किस में जाएगी भाई, वायु में। ऊपर क्या है भाई, ये वायु है, तो वो सीधे लंबवत है, तो सीधे ये प्रकाश की किरण ऐसे निकल जाएगी बाहर, मतलब यहां पर, मतलब ऐसे यहां पर प्रकाश तो मिलेगा, ठीक। अच्छा चलिए इधर लेकर के जाते, थोड़ा सा इधर, ऐसे ये प्रकाश की किरण मान लीजिए गई, ठीक। तो ये जो जल से अब वायु में जाएगी तो अपवर्तन होगा ना, तो फिर यहां पर अभिलंब खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो जब जाएगा जल से वायु, मतलब सघन से विरल में, तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, तो इधर मुड़ जाएगा। मुड़ेगा कि नहीं, आप समझ रहे होंगे, ठीक। अगर ऐसे ही मैं यहां से लेकर के जाऊं, ठीक है, तो और भी मोड़ दिया, और जब मुड़ेगा तो किधर, इधर अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हटेगा। जब ये अभिलंब यहां पर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अभिलंब से ये दूर हटेगा, तो दूर हटेगा तो और मुड़ जाएगा। चलिए और भी अगर हम प्रकाश किरण को और मोड़ करके लेकर के जा रहे हैं, यहां पर लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं। तो जब ये यहां से जाएगा, मुड़ेगा तो यहां पर अभिलंब से दूर हटेगा, तो वो ऐसे जाएगा कि नहीं, देख रहे हैं,
ठीक। अब और भी मैं प्रकाश किरण को अगर एक और प्रकाश किरण को अगर लेकर के जा रहा हूं, ऐसे मान लीजिए, ऐसे ये प्रकाश किरण जा रही है, तो यहां पर जब जाएगा ये प्रकाश किरण, ठीक है, तो और जब मुड़ेगा तो मुड़ते 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 एकदम कितना हो गया, अब ये जो तल है, ये जो मुक्त तल है, उसमें ये प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, जाने लगेगी। देख रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं? ये यहां पर थोड़ा सा देखिए, मतलब ये है, अगर यहां की मैं बात करूं, अगर हर जगह मैं आपतन कोण बनाऊं, यहां पर चलिए, यहां पर आपतन कोण बना रहा हूं, यहां पर आपतन कोण बना रहा हूं, यहां पर, ठीक है, यहां पर देखिए हर जगह आपतन कोण मैं बना करके आपको दिखाऊंगा, एकदम देखिए समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपतन कोण की तो बातें नहीं है, जीरो है। यहां पर आपतन कोण कितना है भाई, दूसरे वाले के लिए, ठीक है, ये पहला इसको मैं मान लूं, ये दूसरा मान लूं, ये तीसरा, ये चौथा, और ये हो गया ये पांचवा, ठीक, ये जो है, तो ये पहला वाले के लिए आपतन कोण जीरो है, ठीक। इधर छोड़िए, यहां पर आपतन कोण कितना है, ये कांच से किस में जा रही प्रकाश किरण, वायु में, आपतन कोण कितना है, देखिए ये है, थोड़ा सा है कि नहीं, और यहां पर आपतन कोण दूसरे वाले के, तीसरे वाले के लिए, तीसरे के लिए आपतन कोण क्या हो गया, ये बढ़ गया, ठीक है, पहले आपतन कोण कम और ये अधिक हो गया। चौथे वाले के लिए देखिए, चौथे वाले के लिए ये आपतन कोण ये सघन में कितना और अधिक हो गया, नहीं, पांचवें वाले के क्या हो गया, ये अधिक हो गया। तो देखिए ये सघन से विरल में प्रकाश की किरण जा रही है, कम आपतन कोण, आपतन कोण बढ़ाते 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 एक ऐसा आपतन कोण मिला जिस कोण पर ये प्रकाश की जो किरण है वह विरल में न जाकर के, ठीक है, ये क्या हो रही है, ठीक है, ये एकदम अपवर्तक तल के समांतर एकदम अपवर्तक तल में हो जा रही है, मतलब अपवर्तन कोण कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री हो जा रहा है। तो इस कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। मतलब ये वाली जो किरण है वह कितने कोण पर है, ये क्रांति कोण IC पर है, IC पर। अगर इससे अधिक अगर मैं प्रकाश की किरण को, इससे अधिक आपतन कोण पर यदि मैं प्रकाश की किरण को लेकर के जाऊं ऐसे, तो फिर क्या होगी, वो अब उधर नहीं जाएगी, उसका परावर्तन हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, और वो इधर क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, है कि नहीं, क्योंकि यहां पर ये जो आपतन कोण है ये क्रांति कोण, इससे क्या हो जाएगा, ये अधिक हो जाएगा, ठीक है, तो अब वो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, मुड़ जाएगा नीचे की ओर, ठीक है। तो थोड़ा सोचने वाली बात ये है, ठीक है, यहां तक बस देखिए, ये पांचवें वाले तक के लिए आप बस देखिए, ज्यादा समझ में आएगा, पांचवें वाले तक के लिए, ठीक। तो सोचने वाली बात ये है कि हमको कहां तक का दिखेगा, तो दिखेगा का मतलब यहां से जो प्रकाश जाएगा, ठीक है, यहां से जो प्रकाश जाएगा, ठीक है, वह प्रकाश यहां पर भी पड़ जाएगा, यहां पर ये सब प्रकाश हमको मिलेगा 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 मिलेगा, यहां तक हमको केवल प्रकाश मिलेगा। यहां के बाद जो प्रकाश किरण जाएगी तो क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, इधर हमको कोई प्रकाश नहीं मिलेगा। हमको इतना ये जो दिख रहा है, जहां तक क्रांति कोण बन रहा है वहीं तक ये वो जो तल है, वो जो मुक्त पृष्ठ है, वहीं तक हमको प्रकाश क्या होगा, मिलेगा, वहीं तक हमको दिखेगा। समझ रहे हैं? उसी प्रकार, ठीक है, इधर की मैं बात करूं तो यहां तक, जहां तक कि ये क्रांति कोण मिल नहीं जाता है, ठीक है, यहां तक, तो यहां तक हमको केवल ये जो बल्ब जलाएंगे तो मुक्त पृष्ठ पर केवल यहीं तक हमको प्रकाश क्या होगा, मिलेगा, इतने क्षेत्र में ही केवल हमको प्रकाश मिलेगा। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम जहां तक मुक्त पृष्ठ है वहां तक ये प्रकाश मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप चीजें को समझ गए होंगे। अब बात आती है कि यह कैसा लग रहा है भाई, देखने में थोड़ा सा देखिए आप, ठीक है, यह कैसा है, ये कैसा है भाई, एकदम शंकु नहीं है, एकदम शंकु के आकार का है, एकदम शंकु के आकार का। तो बात है ये तो ऐसे समझ लीजिए, मतलब यहां पर अगर बल्ब जलाएंगे तो पूरा मुक्त पृष्ठ तक हमको प्रकाश नहीं चमकेगा, उसका केवल इतना ही प्रकाश क्या होगा, इस बल्ब के द्वारा केवल इतना ही प्रकाश चमकेगा। किसके आकार में, एकदम शंक्वाकार में चमकेगा। समझ रहे हैं ये बातें? अच्छा, दूसरी बात ये है, जैसे अगर यहां पर कोई मछली ही हो गई, तो मछली अगर है यहां पर, जैसे मान लीजिए ये मछली है, ठीक है, मान लीजिए कि मछली है, ठीक, तो इस मछली को जैसे यहीं पर मान लीजिए यही मछली है, तो ये जो मछली है, यह मछली अगर यहां पर है तो ये अगर इस जल में देखेगी तो हर जगह उसको जल पूरा चारों ओर जल में दिखेगा, एकदम चारों ओर जल में दिखेगा। लेकिन अगर ऊपर के विश्व को अगर वो देखना चाहती है, ठीक है, ऊपर मतलब ये जल के ऊपर, जल के ऊपर मतलब तल पर अगर देखना चाहेगी तो ऐसा नहीं है कि इसको पूरा एकदम जहां तक ये मुक्त पृष्ठ है वहां तक दिखेगा, नहीं, उसको केवल कहां तक, यही शंक्वा आकार वाला जो क्षेत्र है ना, वहीं तक केवल उसको क्या होगा, ऊपरी हिस्सा इतना
ही बस वो क्या होगा, दिखेगा आपको। समझ रहे हैं? क्योंकि यहां से जो प्रकाश किरण जाएगी जहां तक क्रांति कोण बनेगा वहीं तक, उसके बाद से तो परावर्तित हो जाएगी, तो इधर वाली चीजें दिखेंगी, है कि नहीं। लेकिन ये ऊपर का तल मुक्त पृष्ठ केवल शंकु आकार का ही दिखेगा। तो देखिए है ये जल में स्थित प्रकाश स्रोत का प्रकाश क्षेत्र। यहां पर जो प्रकाश स्रोत है उसका प्रकाश क्षेत्र कितना रहेगा, केवल इतना ही रहेगा प्रकाश क्षेत्र। अथवा क्या है भाई, मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व, जो मछली है कितने को देख सकेगी, कितने प्रेक्षण कर पाएगी ऊपर वाले को, केवल इतने ही। समझ रहे हैं, इतने ही। तो वही हमको जानना है। हम लोगों से पूछता है ये, देखिए अगर पूर्णांतरिक परावर्तन नहीं होता ना तो एकदम पूरा का पूरा दिखता। मछली है ना, या यहाँ पर बल्ब जलाते तो पूरा एकदम ये पूरा जितना पानी है पूरे एकदम मुक्त पृष्ठ तक एकदम पूरा फैल जाता है कि नहीं, पूर्णांतरिक परावर्तन नहीं होता तो। लेकिन हो रहा है तो भाई इतना ही, केवल हमको वो बल्ब का प्रकाश केवल इतने में ही तक दिखेगा। तो हम लोगों से पूछता ये है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। ये जो वृत्त बन रहा है इस शंकु आकार में, जो ऊपर का ये जो वृत्त बन रहा है, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो ये हमसे क्षेत्रफल पूछ लेता है, और नहीं तो इसकी त्रिज्या हम लोगों से पूछ लेगा, स्मॉल r, ये त्रिज्या हम लोगों से पूछ लेता है। ठीक है, हम लोग को दिया क्या रहता है कि इसके मुक्त पृष्ठ से यह जो प्रकाश स्रोत है या जो मछली है वो कितनी गहराई पर है, जिसको हम लोग h से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये सब चीजें हम लोगों से पूछता है। तो आपको ये जो क्वेश्चन है, जैसे ये हेडिंग है, ये आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका फिगर बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एकदम आसान, ठीक है, यहीं पर है कोई मछली लेते हैं या प्रकाश स्रोत ले लेते हैं। क्या ले ले भाई, चलिए प्रकाश स्रोत मतलब बल्ब ले लेते हैं। ठीक है, चलिए बल्ब ले लेते हैं, आपके समझने के लिए अच्छा रहेगा। ठीक, मछली भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है, या आप ही हो सकते हैं। आप भी रहेंगे तो ऐसा थोड़ा है कि पूरा का पूरा दिखेगा, नहीं, केवल इतना ही दिखेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप। ठीक, तो यहाँ पर बल्ब अगर मैं बनाने का प्रयास करूं तो चलिए ये बल्ब ये जो है ये बन गया। ठीक, अब ये जो बल्ब है इसके तल से, अच्छा थोड़ा सा एक बात छूट गया। ठीक है, छूट क्या गया यहाँ पर हमसे कि अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर मिट तो गया है, लेकिन चलिए फिर भी बताऊंगा मैं। ठीक है, ये ऐसे ये वाला, ठीक है, ये क्रांति कोण वाला है। ठीक है, यह कोण कितना है भाई, ये क्रांति कोण IC है। ठीक, ये पांचवा वाला था। ठीक है, पांचवा वाला। ठीक, ये चौथा वाला था। समझ रहे हैं। तो देखिए अगर मैं आप लोगों से पूछूं, जैसे ये कोण कितना है भाई, खुद बताइए, ये कितना है, ये 5, ये कोण कितना है, ये क्रांति कोण। क्रांति कोण पर ही वो क्या हो गया है, यह उस अपवर्तक तल के एकदम समांतर है। अब ये क्रांति कोण है, और देखिए ये, ठीक है, ये और ये ऐसे मैंने बना दिया, ये एक शंकु बन गया। शंकु का ये जो है, ठीक है, ये शीर्ष कोण हो गया। शंकु का ये क्या हो गया, ये शीर्ष कोण है, शीर्ष कोण। तो ये पूरा का पूरा शीर्ष कोण है। ठीक है, अब देखिए कि ये भी लंबवत है, ये भी लंबवत है, दोनों समांतर है कि नहीं है। तो अगर यह क्या है, अगर ये क्रांति कोण है तो ये शंकु का अर्ध शीर्ष कोण, ये जो है अर्ध शीर्ष कोण, वो भी कितना होगा, क्रांति कोण के बराबर। ये वाला भी अर्ध शीर्ष कितना होगा, ये क्रांति कोण के ही बराबर। ये जो क्रांति कोण है ना, यही क्रांति कोण के बराबर। मतलब ये है कि यदि आप जल के अंदर कुछ गहराई पर हैं, ठीक है, तो आपको ये जो प्रेक्षित विश्व दिख रहा है ये कैसा दिखता है। आपसे कभी क्वेश्चन में पूछ ले कि जल के अंदर कोई बल्ब है या कोई मछली है या आप ही है या कोई भी जानवर है, उसको जल अगर उसके द्वारा जो प्रेक्षित विश्व है, मतलब ये जो है ये किस आकार का दिखता है, तो पहला क्या बताएंगे, शंक्वा आकार का। कोनिकल टाइप में क्या होता है, वो दिखता है, शंक्वा आकार का वो दिखता है। ठीक, समझ में आ गया। अब पूछेगा कि ये जो शंक्वा आकार है, ठीक है, ये शंकु जो है, शंकु आकार में जो है ये जो शंकु है उसका जो अर्ध शीर्ष कोण है, ठीक है, अगर पूरा शीर्ष कोण आपसे पूछेगा शीर्ष कोण कितना होगा, तो क्रांति कोण का 2 गुना। ठीक है, ये क्रांति कोण प्लस ये क्रांति कोण कितना होगा भाई, क्रांति कोण का 2 गुना। अगर पूछ ले कि अर्ध शीर्ष कोण कितना होता है भाई, तो क्रांति कोण के बराबर होता है। समझ रहे हैं। ठीक है, ये तो यहां से अगर मैं शंक्वा आकार को अगर मैं बनाऊं यहां पर फटाफट एकदम आपको समझाने के लिए, ठीक है, एकदम समझ में आ गया। ठीक है, देख लीजिए। ठीक, चलिए यहां पर मैंने इसको ऐसे बना दिया। ठीक है, ये फिर क्या होगा भाई, ये देख रहे हैं, स्पष्ट नहीं बना क्या भाई, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए, बना दिया, देख लीजिए।
अब देखिए यहां से इसके बीच वाले तो बहुत प्रकाश किरणें जाएंगी, लेकिन यहां के बाद ये क्या हो जाएगा, यह तल के क्या हो जाएगा, एकदम समांतर, मतलब तल में हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, तल में हो जाएगा। और ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, यह इस शंकु का क्या है भाई, ये आधार है, शंकु का वो क्या है, आधार है। समझ रहे हैं? ठीक। अब ये जो है यहां से अगर ऐसे खींच दूं ऐसे, ठीक है, ये उसका क्या है भाई, ये ऊंचाई है। समझ रहे हैं? ठीक, ये शंकु का ऊंचाई है। समझ रहे हैं? अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है, इसी बीच में केवल इतना ही क्षेत्रफल दिखेगा, ठीक है, इसके द्वारा ये प्रकाश, केवल इतना ही हमको प्रकाश क्या होगा, ये दिखेगा। ठीक। अब बात है ये कि इसका ये सेंटर, अगर इसको मैं चलिए सी मान लूं कि वो मान लूं, चलिए सी मान लेता हूं, तो ये और ये इसकी त्रिज्या को क्या मान लेता हूं मैं, आर। ठीक है, ये जो शंकु आकार है उसकी त्रिज्या कितनी है, आर। ठीक है, ये भी आर ही होगा। समझ रहे हैं? ये आर हो गया। अब देखिए इसके बाद से अब ये मुक्त तल से ये जो मछली है या आदमी है या बल्ब है, कितनी गहराई पर है, ये एच गहराई पर है। कितनी गहराई पर है, एच गहराई पर। समझ गए आप? अब देखिए अगर इसको मैं कुछ नाम दे लूं, चलिए अगर इसको सी में नाम दे लिया, इसको ए में नाम दे लेता हूं, इसको बी में नाम दे लेता हूं, और इसको बी डैश नाम दे लेता हूं, बी डैश। ठीक है, इस बी को यहां पर लिख देता हूं। ये देखिए, ये ए है, ये बी हो गया, और ये बी डैश हो गया, और ये क्या है भाई, ये सी हो गया। समझ में आ गया? तो अगर देखिए, अगर इसको देखें, त्रिभुज BCA, देखिए त्रिभुज BCA एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है, ये R है, और ये कितना है भाई, ये H है। ठीक, H है। तो जब H है, ठीक है, तो अगर आप इसको निकालेंगे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट कितना, ठीक है, ये R² प्लस H² हो जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? ठीक, तो ये भी हमको मिल गया, ये तीनों भुजाएं मिल गई। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे पूछूं कि यहां पर ये जो कोण है, ठीक है, यह कितना है, ये क्रांतिक कोण है IC, तो ये भी कितना हो जाएगा, क्रांतिक कोण IC। ये भी कितना हो जाएगा, क्रांतिक कोण IC। मैं यहां पर अभी आपको बताने का प्रयास किया हूं। ठीक है, तो फिलहाल इस फिगर को मैं मिटा दे रहा हूं, और इसके लिए डेरिवेशन हम लोग फटाफट कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। ठीक, चलिए तो बात है ये, देखते हैं एकदम। तो चलिए देख लेते हैं। तो इधर डेरिवेशन करने से पहले यदि मैं आपसे यहां पर लिख लूं, ठीक है, कुछ नहीं लिखना है, बस यहां पर लिखना है, मान लेता हूं, ठीक है, कि H क्या है। जैसे अगर मैं कहूं तो H क्या है भाई, तो मुक्त तल से मछली या ये जो प्रकाश स्रोत है उसकी गहराई। ठीक है, तो यहां पर ये H बराबर मुक्त तल से, ठीक है, मछली कहिए या प्रकाश स्रोत कहिए, स्रोत की गहराई है कि नहीं, गहराई है। ठीक, अच्छा चलिए अगर R भी लिख लिया जाए तो R क्या है भाई, ठीक है, ये जो शंक्वाकार है, जो प्रेक्षित विश्व है, ठीक है, उसकी त्रिज्या। ठीक है, तो यहां पर शंकु के आधार की त्रिज्या आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्रेक्षित शंकु आप लिख सकते हैं, प्रेक्षित जो शंकु है, शंकु का आधार आप लिख सकते हैं, आधार। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक, और कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई IC क्या है, तो आप जानते ही हैं IC क्या है, क्रांतिक कोण है। इतना लिख लेंगे बस, और कुछ दिक्कत नहीं। और मैं तुरंत आपसे कहूं, ठीक है, हमको चाहिए क्या, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि इसका हमको त्रिज्या पूछता है और इसका हमको क्षेत्रफल पूछता है, और कुछ नहीं। तो त्रिज्या अगर हमको निकालना है तो यहां पर मैं ले लूं कुछ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो जल है, जल का अपवर्तनांक होगा ना, और ये वायु है, तो जल के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है वो क्या दिया है हम लोग को, यन दिया है, उसको भी लिख लीजिए। यन क्या है भाई, ठीक है, जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, मतलब जल का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक है, समझ में आ गया, अपवर्तनांक है, मतलब ये सघन माध्यम का अपवर्तनांक है, विरल के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। समझ रहे होंगे आप। ठीक, तो जल का अपवर्तनांक हो गया। अब हमको R निकालना है, सिंपली त्रिभुज जो B है, ठीक है, त्रिभुज BCA, त्रिभुज BCA में इसका साइन ले लीजिए। समझ रहे हैं? तो यहां पर, ठीक है, इन द फिगर, ठीक है, इन द फिगर, फिगर में कौन सा त्रिभुज, कौन त्रिभुज BCA,
ठीक है। BCA में अगर ये देखिए ये कोण हो गया तो कोण के सामने वाला ये लंब बन जाता है। तो अगर इसका साइन ले लेंगे IC का डायरेक्ट एकदम यहां पर ये साइन IC, ठीक है, मतलब साइन कोण, ठीक है, क्रांति कोण। तो साइन थीटा बराबर कितना होता है? लंब अपान कर्ण होता है। लंब अपान कर्ण होता है कि नहीं? अच्छा, तो लंब क्या है भाई? इसमें लंब क्या है? तो कोण के सामने वाला लंब बन जाता है, मतलब BC लंब है और कर्ण क्या है भाई? ये AB ये जो क्या है? कर्ण है। तो यहां पर हो जाएगा BC अपान कितना हो जाएगा? ये AB हो जाएगा। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, मतलब यहां पर ये जो साइन IC है, साइन IC बराबर BC किसके बराबर है? R, ठीक है, और कर्ण किसके बराबर है? ठीक, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो यहां पर ये R अपन कितना हो जाएगा? अंडर रूट, ठीक है, R स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? ये H स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 आप इसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अब देखिए ये साइन IC, ये साइन IC है, मतलब क्रांति कोण है, यह किसके बराबर होता है? ठीक है, यहां पर लिखेंगे, बट आप जानते हैं ए भाई, आप क्या जानते हैं कि ये जो साइन IC है वह किसके बराबर होता है? 1/n, या ऐसे कह लीजिए कि n बराबर कितना होता है भाई? n बराबर कितना होता है? मतलब कि विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक क्रांति कोण के संदर्भ में देख रहे हैं, ठीक है, कितना होता है? 1/sin IC होता है कि नहीं? ठीक है, n बराबर 1/sin IC, जहां पर n क्या है? ये विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, डेरिवेशन में मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये समझ गए। तो n बराबर साइन IC 1/sin IC, तो ये बताइए साइन IC बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर साइन IC बराबर कितना हो जाएगा? 1/n। समझ रहे हैं कि नहीं? देख लीजिए, तो ये जो है समीकरण नंबर 2 कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर साइन IC की जगह पर हम 1/n लिख सकते हैं कि नहीं? मतलब समीकरण 1 से यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है भाई? यही है। तो इस साइन IC के जगह पर, ठीक है, यहां पर ये साइन IC बराबर कितना? ये R अपान, ठीक है, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर किसमें? अंडर रूट में। और ये साइन IC की जगह पर आप क्या लिखेंगे? साइन IC की जगह पर लिखेंगे 1/n। ठीक है, अब इसी R का मान आपको क्या करना है? निकालना है। ठीक, समझ रहे हैं? अच्छा देखिए, ये जो साइन IC है, ठीक है, यहां पर देखिए R बराबर कितना? ये साइन IC हो गया। आप सोचेंगे कि सर R का तो मान आ गया, यहां पर देखिए R का जो वैल्यू है ये तो आ गया, लेकिन ये भाई IC हमको नहीं ना पता रहेगा इतना आसान तरीके से। कौन सा जल रहेगा, कितना उसका अपवर्तनांक रहेगा, नहीं ना पता रहेगा इतना। ठीक है, तो हम इसीलिए अपवर्तनांक के पद में नहीं, सिंपल पद में जो हमको दिया हो उसके पद में R का मान निकालना है। इसीलिए IC को हम, ठीक है, क्या कर सकते हैं? दूसरे पद में ले सकते हैं। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी अगर हमको IC दे देगा तभी R का मान निकाल लेंगे यस से। ठीक है, कैसे भी। तो देखिए फिलहाल तो हम इस समीकरण 1 से अगर उपयोग करना चाहे हैं तो साइन IC की जगह पर क्या लिख दिए? 1/n, क्योंकि साइन IC 1/n के बराबर होता है और ये इसके बराबर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करिए। तो जब इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? NR हो जाएगा, और बराबर ये कितना हो जाएगा? ये R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर किसमें हो जाएगा? ये अंडर रूट में हो जाएगा। समझ रहे हैं? दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये n स्क्वायर, ये R स्क्वायर, और उधर से अंडर रूट हट जाएगा तो H स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? ये R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर हो जाएगा। R स्क्वायर का मान निकालना है, R स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, तो ये n स्क्वायर R स्क्वायर, और ये जब आएगा तो कितना हो जाएगा? R स्क्वायर इधर, और उधर उस पक्ष में क्या बचेगा? H स्क्वायर। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? इसमें से आप R स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए। R स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा? n स्क्वायर माइनस 1, और उधर हो जाएगा आपका ये H स्क्वायर। तो ये बताइए कि R स्क्वायर बराबर कितना आ गया? R स्क्वायर बराबर आपको पता चल गया, H स्क्वायर अपन कितना हो गया भाई? H स्क्वायर अपन कितना? n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये आपको मिल गया। ठीक है, R स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, देखिए, ठीक है, R स्क्वायर बराबर H स्क्वायर अपन n स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ये क्या रहा? R स्क्वायर का मान है। ठीक है, R बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, R बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट में आ जाएगा। अंडर रूट में निकालेंगे तो H का स्क्वायर जो है उसके स्क्वायर तो हट जाएगा, तो केवल H बचेगा, लेकिन नीचे वाला जो है वो अंडर रूट में आ जाएगा, मतलब n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो R का मान आपको मिल गया है कि नहीं? R बराबर क्या मिल गया? H अपान अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1। ये आपका आंसर रहा।
ठीक है। आर का मान मतलब ये जो प्रेक्षित विश्व है शंक्वाकार, उसका आधार जो है उसका आर का मान मिल गया। यदि यच और यन आपको दे देता है तो आप आर का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आर का मान मिल गया कि नहीं, ये आपका ये पहला आंसर रहा। ठीक, आर का मान तो आपको मिल गया। ठीक है, आप याद रखेंगे कि यच का मान अगर आपको दे दे और यन का, तो आप आर का मान निकाल सकते हैं। यच का मतलब कितने गहराई पर वो है बल्ब है या ये मछली है, वही कितने गहराई पर है। यन का मतलब ये जो है इसका अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, ये जो जल है उसका अपवर्तनांक आपको दे दे तो फिर आप निकाल सकते हैं। आर का मान यदि मिल जाएगा तो फिर इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल ए बराबर, ठीक है, ये वृत्त न है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बताइए। ठीक, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, तो यहां पर पाई और आर स्क्वायर का मान, आर स्क्वायर मतलब यही स्क्वायर, ठीक है, तो आर स्क्वायर का मान कितना होता है, यही उसको रख दीजिए। तो आर स्क्वायर का मान कितना होता है, एच स्क्वायर अपान कितना, ठीक है, ये एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो ये आपका रहा, ये जो प्रेक्षित विषय है उसका ये क्षेत्रफल रहा। ये दूसरा आंसर रहा। आप समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया, मतलब आपको अगर आर निकालने के लिए दे दे तो एच अपान एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये फार्मूला। अगर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए देता है तो ये बराबर पाई आर स्क्वायर, आर का मान यहां पर रखेंगे तो पाई इंटू कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर अपान एन स्क्वायर माइनस 1, है कि नहीं। ठीक, तो ये दोनों फार्मूले आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होंगे। तो ये जो है इस टॉपिक्स में डेरिवेशंस में केवल इतना ही था। अब इस टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल आपका बनता है तो चलिए न्यूमेरिकल को भी थोड़ा देख लेते हैं न्यूमेरिकल को। चलिए, तो न्यूमेरिकल क्या है कि एक मछली पानी के अंदर, देखिए एक मछली पानी के अंदर पृष्ठ से √7 सेंटीमीटर गहराई पर तैर रही है। मछली पानी के अंदर केवल एक वृत्ताकार भाग से ही देख सकती है। इस वृत्ताकार भाग की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। एकदम आसान है, समझ गए होंगे, है कि नहीं। ठीक, एकदम आसान। वो बोल रहा है कि पानी के अंदर मछली है। ठीक है, ये मान लीजिए ये पानी हो गया। ठीक, पानी के अंदर उसके तल से कितनी गहराई पर है भाई ये मछली, कितनी गहराई पर है ये मछलियां। ठीक है, तो √7 सेंटीमीटर गहराई पर है, मतलब यह जो है ये यच का मान दे दिया है। ठीक, अब बोल रहा है कि ये मछली केवल तल पर ये वृत्ताकार भाग को ही देख पा रही है। उस वृत्ताकार भाग की त्रिज्या हमको बतानी है, इसका आर हमको मान क्या करना है, निकालना है। बोल रहा है कि ये जो जल है, जल का अपवर्तनांक मतलब पानी का अपवर्तनांक कितना है, 4/3 है, मतलब ये हमको क्या दे दिया है, यन दे दिया है। आप समझ गए होंगे, है कि नहीं भाई, है कुछ नहीं। यहां पर तुरंत सॉल्यूशन हेडिंग लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे आप गिवन, और गिवन में क्या दे दिया है, h बराबर कितना, ठीक है, ये √7 सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर में ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस ये है, ठीक है, कि अगर ये सेंटीमीटर में रखेंगे तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, यन का तो कोई मात्रक होता नहीं है, अपवर्तनांक है कि नहीं। तो h ये सेंटीमीटर में जिसमें है उसी में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। h का मान दे दिया है आपको, यन का मान दे दिया है 4/3। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है, r पूछ रहा है। ठीक, तो r जब पूछ रहा है तो r के लिए क्वेश्चन मार्क और तुरंत आप लिखेंगे हम जानते हैं। ये भाई आप क्या जानते हैं, वही r बराबर कितना होता है, r बराबर कितना होता है, यही ये h अपान √ में n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, n स्क्वायर माइनस 1 मान रख दीजिए यहीं पर। तो h का मान कितना है, √7। ठीक है, और इसका मान कितना है भाई, n का मान कितना है, ठीक है, n का मान 4/3 है, उसका स्क्वायर, तो 4/3 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करिए, तो जब सोल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा √7 रहेगा ही, नीचे जब इसका स्क्वायर करेंगे, n स्क्वायर का स्क्वायर है ना, तो ये 16/9 माइनस 1 हो जाएगा। तो जब r का मान जब इसको सोल्व करेंगे तो सॉरी √ ये 7 है, ठीक है, ऊपर, तो ये √ ये 7, ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा, ठीक है, ये 16 - 9, इसको सोल्व करेंगे तो 16 - 9 बटा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हाँ चलिए, तो 7 बटा √, में आ जाएगा ये 7 बटा कितना, ये
ठीक है, ये 9 हो जाएगा कि नहीं अंडर रूट में। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, एकदम देखिए आसान तरीके से, ये अंडर रूट ये 7 रहेगा ही, और ये जब जाएगा तो ये ऊपर का नीचे हो जाएगा, ये अंडर रूट 3, मतलब अंडर रूट 9 का मतलब कि 3 बटा अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 7, 7 से 7 कट जाएगा, तो आर का मान कितना आ जाएगा। ठीक है, आर का मान तो जगह नहीं है लिखने के लिए, लेकिन चलिए आर बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप सोल्व करेंगे खुद, एकदम आंसर आ जाएगा। तो आर का मान कितना आ गया भाई, ये 3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, एकदम आसान है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहां पर मछली रख दे, बोल दे कि बल्ब है कितना ये कितना त्रिज्या का क्षेत्रफल करेगा, ठीक है, कुछ भी बोल सकता, आदमी है कोई भी है। तो देखिए यहां पर इसमें इस क्वेश्चन में केवल हमसे आर का मान पूछा है। ठीक है, अगर हमसे पूछ ले कि भाई ए निकालिए, ठीक है, तो आर का मान निकल गया है, आप डायरेक्ट इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं, या आर का मान निकल गया है तो बस पाई में उसी को गुणा कर देंगे 3 का, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो आपसे ये पूछ सकता है और ये फिलहाल ये पूछ सकता है। तो इस टाइप के अगर न्यूमेरिकल्स मिले तो आप आसान तरीके से सोल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इस पर ये प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के टॉपिक्स यहाँ पर होता है खत्म। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपना कन्फ्यूजन हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइए, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी समझ सके और अच्छे से समझ सके। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी टॉपिक के रिलेट में, ठीक है, मतलब प्रकाश के ही किसी टॉपिक के रिलेट में। फिलहाल मैं सोच रहा हूं कि इसके बाद से मैं प्रिज्म पढ़ा दूं, तो मैं प्रिज्म आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो प्रिज्म के टॉपिक के साथ। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, इस टॉपिक पे फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।